अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और ये संघर्ष उनके व्यक्तित्व विज्ञान में योगदान और उनके सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। जब वह छोटे थे तो बोलने में काफी दिक्कत होती थी, जिससे उनके माता पिता और शिक्षक चिंतित रहते थे। उन्हें सामाजिक तौर पर सामान्य बच्चों जैसा नहीं माना जाता था और लोगों ने उन्हें धीमा और अलग समझा। उनका बचपन भी अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं था। आइंस्टीन के पिता एक साधारण व्यवसायी थे और उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय था। हालांकि आर्थिक स्थितियां हमेशा स्थिर नहीं रहीं। परिवार को कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पढ़ाई और विकास में रुकावटें आईं। आर्थिक संघर्षों के कारण उनके परिवार को कई बार स्थान बदलना पड़ा। उनकी शिक्षा के प्रारंभिक दिनों में शिक्षक और स्कूल का वातावरण उनके लिए उत्साहजनक नहीं था। वे पारंपरिक शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट थे, जिसमें रट्टा मारने पर जोर दिया जाता था। वह हमेशा तर्क और कल्पना पर आधारित शिक्षा को महत्व देते थे, लेकिन उस समय की शिक्षा प्रणाली में इसे बहुत कम स्थान मिलता था। इस कारण उनके और उनके शिक्षकों के बीच अक्सर मतभेद होते थे। बचपन में विज्ञान के प्रति उनकी गहरी रुचि और जिज्ञासा ने उन्हें बाकी बच्चों से अलग बना दिया था। उनके पिता ने उन्हें एक कंपास उपहार में दिया था और उस कंपास को देखकर उनके मन में बहुत सारे सवाल उठे। इसी प्रकार के प्रश्नों ने उनके जीवन को विज्ञान की ओर मोड़ दिया। यद्यपि उनके परिवार में विज्ञान की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने उनकी रुचियों को समझा और उन्हें प्रोत्साहित किया। आइंस्टीन के जीवन में संघर्ष तब और बढ़ा जब उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया। वे स्विट्जरलैंड के एक प्रतिष्ठित पॉलिटेक्निक संस्थान में दाखिला लेने के लिए गए, लेकिन उन्हें पहली बार में प्रवेश नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कठिन परिश्रम किया और दूसरी बार में प्रवेश प्राप्त किया। यहाँ भी उन्होंने पारंपरिक पढ़ाई के प्रति असंतोष व्यक्त किया और अक्सर अपने प्रोफेसरों से असहमति जताई। उनकी सोच में मौलिकता थी, जो उस समय की स्थापित धारणाओं के खिलाफ जाती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आइंस्टीन को रोजगार पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होने के कारण उन पर जल्द नौकरी करने का दबाव था, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा और ज्ञान के अनुरूप कार्य नहीं मिल सका। कई बार असफल प्रयासों के बाद उन्हें स्विट्जरलैंड के पेटेंट कार्यालय में एक क्लर्क की नौकरी मिली। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इस नौकरी में उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना शोध कार्य जारी रखा। हालांकि नौकरी की जिम्मेदारियां साधारण थीं, लेकिन इससे उन्हें अपनी वैज्ञानिक कल्पनाओं और सिद्धांतों पर काम करने के लिए काफी समय मिल गया। इसी दौरान उन्होंने अपने प्रसिद्ध सिद्धांतों पर काम किया, जिनमें विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, भी शामिल है। जब उनके शोध पत्र प्रकाशित हुए और उनके सिद्धांतों ने वैज्ञानिक दुनिया में तहलका मचाया, तब भी उन्हें स्वीकार्यता पाने में मुश्किलें आईं। उनके विचार उस समय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ थे, जिसके कारण उन्हें वैज्ञानिक समुदाय में आरंभ में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। विशेष सापेक्षता के सिद्धांत को समझना और स्वीकार करना सरल नहीं था, लेकिन आइंस्टीन ने अपने विचारों को वैज्ञानिक तर्कों और प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया और धीरे धीरे उनके सिद्धांतों को मान्यता मिली। आइंस्टीन का जीवन संघर्ष केवल आर्थिक और शैक्षिक कठिनाइयों तक सीमित नहीं था। उन्हें राजनीतिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। वह जर्मनी में यहूदी थे और उनके समय में यहूदी समुदाय को कई सामाजिक भेदभावों का सामना करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें कई बार राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया। जब नाजी शासन का उदय हुआ,
तब उन्हें अपने देश को छोड़ना पड़ा और वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। जर्मनी में उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनके शोध कार्य को भी नष्ट कर दिया गया। यह उनके जीवन का एक कठिन दौर था, जिसमें उन्होंने अपने घर, देश और अपनी संस्कृति को खो दिया था। हालांकि उन्होंने इन संघर्षों के बावजूद अपने काम को जारी रखा और समाज में शांति और मानवता का संदेश फैलाने का कार्य किया। विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान ने न केवल समाज को बदल दिया बल्कि युद्ध के बाद की दुनिया में परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर भी बहस छेड़ी। उन्होंने हमेशा परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने का समर्थन किया और युद्ध के खिलाफ अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में कई रोचक तथ्य भी हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने जीवन में एक बार कहा था कि वे कभी भी घड़ी नहीं पहनते थे और समय का पता लगाने के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते थे। उनके बाल हमेशा बिखरे हुए रहते थे और उनके कपड़े भी हमेशा साधारण होते थे। प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया। आइंस्टीन ने विज्ञान और समाज में असाधारण योगदान दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे एक विनम्र और सरल व्यक्ति थे। उनके संघर्षों ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक और समाजसेवी बनाया, जो आज भी विज्ञान और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आइंस्टीन का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी यात्रा न केवल विज्ञान की एक महान कहानी है, बल्कि यह भी एक प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने संघर्षों से उबरकर असाधारण कार्य कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल कथा लोक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।